Hello students, I hope you will like this video and if you like this video please like, share and subscribe। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। So let's start with question number 1। Without actually performing the long division method, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion। हमें विदाउट कैलकुलेशन मतलब इसे डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, उसके बिना हमें शो करना है कि ये जो रैशनल नंबर हमें दिए हैं, कुछ पार्ट्स हमें दिए हैं, इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ध्यान देना है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10/5 है तो ये इस तरह से होगा, 5 यहाँ पर 10, यहाँ 5 2 जा 10, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रुक गई। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे तो हम लिख सकते हैं 2.0। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/2 है तो इसे हम कैसे लिखेंगे 2 1, तो यहाँ पर 2 0 जा 0, 1.25 जा 10, तो ये भी देखिए यहाँ पर भी 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। जब हमारे पास 0 नहीं आएगा तब हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। हमें वही यहाँ पर शो करने हैं, पर हमें ये डिवीजन नहीं शो करनी, डिवीजन के साथ इसे सॉल्व नहीं करना। तो सेकेंड मेथड क्या होगा। सेकेंड मेथड फ्रेंड ये होगा कि आप क्या करोगे, ये जो भी आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3125 है, इसकी आप फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम फ्रेंड्स, एलसीएम लेके। तो हम एलसीएम लेके करेंगे लाइक दिस, 3125 5 के साथ करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 5। कितनी बार 5 आया हमारे पास, 5 टाइम्स 5 आया। तो फ्रेंड्स आपको इसे इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये 5 की पावर 5 हो गया और इसे आपने इस फॉर्म में शो करना है फ्रेंड्स, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस फॉर्म में अगर आपका ये जो नंबर है डिनोमिनेटर है, अगर इस फॉर्म में शो हो जाता है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं शो होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो यहाँ पर आप ध्यान दो, 5/5, 5 पावर 5 है, 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब, तो आप इस तरह से तो लिख सकते हो ना। तो ये इस फॉर्म में हो गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अब हम इसे आगे देखते हैं हमने करना कैसे है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में शो हो सकता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या फ्रेंड्स आप इजी लैंग्वेज में याद रखो, अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 या 5 आए, 5 या 2 में से कोई एक आए या दोनों आए, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई और भी फैक्टर्स आ जाते हैं 3 7, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। बस इतना ही आपने याद रखना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट नंबर 1, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, हेयर द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अब भी हमने निकाले, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज इंटू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। तो ये फ्रेंड्स 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म में आ रहा है। सो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 17/8, हियर द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ फैक्टर क्या है डिनोमिनेटर के, 8 के, यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितने बार 2 आए, 3 बार। तो विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी 2n × 5m की फॉर्म में है, इस फॉर्म में।
2n इंटू 5m, सो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थर्ड पार्ट इज 64 अपॉन 455। अब हम फिर से 455 की डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 455 की करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पर ही करके देखते हैं। 455, तो यहाँ पर 5 के साथ करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब फ्रेंड्स 7 1 जा 7, 1 जा एंड 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई 5 इंटू 7 इंटू 13। अब फ्रेंड्स ध्यान दो, यहाँ पर क्या ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। इस 5 और 2 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 भी आ रहा है। तो जब यहाँ पर कोई और फैक्टर्स आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। सो ये इस फॉर्म में नहीं है, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। सो 64 अपॉन 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट इज 15 अपॉन 1600। इसको फ्रेंड्स अगर हम काट ले, 5 3 जा 15 एंड 5 3 20 जा 1600। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स करते हैं। हेयर द फैक्टर्स, अब डिनोमिनेटर ये हो गया, इसके आप फैक्टर करो तो कितने 2 आ रहा है 6 बार और 5 आ रहा है 1 बार। तो ये भी 2n इंटू 5m की फॉर्म में है, ये तो क्लियरली है। जहां पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल्स टू 6 एंड m इज इक्वल्स टू 1। सो 15 अपॉन 1600 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट 29 अपॉन 343। हेयर द फैक्टर्स क्या है डिनोमिनेटर के, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 का क्यूब होता है। तो अब मेरे को बताओ क्या ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, उल्टा 7 आ रहा है। सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, so it has non-terminating repeating decimal expansion. Sixth part is 23 upon 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। Here the denominator is 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 which is of the form 2n इंटू 5m। ये तो क्लियरली है। यहाँ पर n क्या है 3 और m क्या है 2, ये इस फॉर्म में है। सो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नाउ सेवेंथ पार्ट, फ्रेंड्स आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट मेरा देखा, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखिए आपका आंसर ठीक आया है और लिखना कैसे है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो सेवेंथ पार्ट इज 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 की पावर m, 5 की पावर m तो है, 7 एक्स्ट्रा है, तो ये 2n इंटू 5m की फॉर्म नहीं हुई। So it is also non-terminating repeating decimal expansion. Now 6 upon 15, 6 upon 15 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 upon 5 आ गया। अब यहाँ तो 5 का फैक्टर सिर्फ 5 ही हुआ, विच इज ऑफ द फॉर्म, इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म हुई। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाइन्थ पार्ट 35 बाई 50, इसको कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7 अपॉन 10। हेयर द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5 विच इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। सो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। लास्ट पार्ट 77 अपॉन 210, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 7 के साथ कैंसिल किया, 11 अपॉन 30 आया। द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये भी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m। सो 77 अपॉन 210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Question number 2, write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 which have repeat terminating decimal expansion। जितने भी question number 1 में हमने terminating शो किए हैं उनकी अब हमें decimal expansion लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दो, आपका जो फर्स्ट पार्ट था 13 अपॉन 3 1 2 5, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो हम उसे पहले इस तरह से लिखेंगे 13, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 आया था। अब फ्रेंड्स आपको डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए नीचे 10 बनाने पड़ेंगे। ध्यान दें, जब भी हमें किसी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। अब फ्रेंड्स 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 2 और 5 के साथ, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 तो है 2 नहीं है, तो हमें 2 कितने चाहिए
5 अगर 5 टाइम्स है तो 2 भी हमें 5 टाइम्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 5 के साथ, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 2 रेज़ टू पावर 5 लगा दो, यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर 5 लगा दो, वो कैंसिल होके यही टर्म बनने वाली है। सो यहाँ पर मैंने 2 रेज़ टू पावर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया। अब यहाँ पर पेयर बन गया, 2 5 जा 10, 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 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 टाइम्स 32 होता है, 13 इंटू 32 इज 416, और ये कितने बन गए 1 2 3 4 5, तो ये 1 और 5 टाइम्स 0 बन गए, दैट इज 1 लाख बन गए। सो अब यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 5 के बाद, तो 1 पीछे से काउंट करते हैं, 6 1 4, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स के बाद पॉइंट लग गया। यहाँ पर कोई टर्म नहीं थी इसलिए हमने 0 ऐड कर दिए। नाउ सेकेंड पार्ट इज, जो हमारा टर्मिनेटिंग आया था वो था 17/8, तो इसे हमने कैसे लिखा था, 17 इसकी फैक्टराइजेशन थी 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 5 कितने, अब यहाँ पर हमें फिर से 10 बनाना है, तो यहाँ पर 2 तो है 5 नहीं है, 5 कितने चाहिए 3, तो ऊपर भी 5 3 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 5 पावर 3 के साथ, तो यहाँ तो ये 10 पावर 3 बन गया। यहाँ पर आप ध्यान दो, a पावर p a पावर q इज a पावर p q, ये वाला फॉर्मूला लगा है लॉ, when bases are different powers are same bases get multiplied, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो गई, 2 5 are 10 और पावर 3 आ गई, और यहाँ पर 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, इनको मल्टीप्लाई किया 2125 आया, यहाँ 10 की पावर 3 इज 100, मतलब 3 बार 0, अब 3 बार 0 तो मतलब 3 के बाद पॉइंट, सो 1 2 3, तो पॉइंट आ गया 2.125। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग आया था 15/1600। फ्रेंड्स 1600 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 आएगा। अब ध्यान दो, बड़ी पावर किसकी है, 2 की है, तो हमें 5 भी उतने चाहिए, यहाँ 2 6 बार है तो 5 भी 6 बार होने चाहिए, 5 2 बार तो है, 4 बार और चाहिए, तो हम 5 को पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 5 रेज़ टू पावर 4 चाहिए, सो ऊपर भी हमने 5 रेज़ टू पावर 4, नीचे भी 5 रेज़ टू पावर 4, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 15 इंटू 5 पावर 4, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पर व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला, a रेज़ टू पावर p b रेज़ टू पावर p q इज सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर था a पावर b p और यहाँ b पावर p था, पावर सेम थी ना, तो यहाँ पर आ जाना था, सॉरी ये रूल नहीं है, ये दूसरा रूल है, आप ये याद रखिए, a पावर p इंटू b पावर p इज a b p, ये रूल है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा a और b सेम है, सॉरी डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके पावर सेम आ जाएगी। यहाँ पर भी वही रूल लगा, a पावर p मल्टीप्लाई b पावर p इज a इंटू b पावर p, 2 5 are 10 और पावर 6। अब यहाँ 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब है 6 बार 0, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हमारा एक और पार्ट आया था 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, बड़ी पावर है 2 की, तो हमें 5 एक और चाहिए, 5 रेज़ टू पावर 1 5 रेज़ टू पावर 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, तो 23 इंटू 5 इज 115, और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 आ गया, मतलब 3 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट। लास्ट पार्ट 6/15, इसे कैंसिल करके 2/5 आया, सो 2 यहाँ पर हमें 5 के साथ 2 चाहिए, तो नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 बन गया, 2 2 जा 4, 1 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया। सॉरी लास्ट पार्ट इज दिस 35/50 इज 7/10, तो ये तो क्लियरली फ्रेंड्स इसे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, बिकॉज ये ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट।
कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, इन्हें हमें शो करना है ये रैशनल है या नहीं। अगर ये रैशनल है तो इन्हें p बाई क्यू फॉर्म में शो करना है। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, और हमें बताना है q की प्राइम फैक्टर्स क्या है। सो सबसे पहले पार्ट है 43.123456789, इसे हमें बताना है ये रैशनल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको क्लियरली दिख रहा है ये आगे एक्सटेंड तो हो ही नहीं रहा, ये 9 तक ही रुका हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब 0 आ गया होगा तभी इसके आगे एक्सटेंड नहीं हुआ। सो इट इज रैशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो तो रैशनल होते हैं। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट आया मतलब नीचे 9 0 होंगे। सो पॉइंट हटा के हम नीचे 9 0 डाल देंगे। व्हेन यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ हमारा डिनोमिनेटर क्या है 10⁻⁹, इसे हम फ्रेंड्स a अपॉन b की फॉर्म मान लेते हैं। ये a अपॉन p अपॉन q है। लेट अस सपोज दिस इज p अपॉन q। तो यहाँ q हमारा क्या हो गया 10⁻⁹, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला इसे p अपॉन q फॉर्म मान के आप चलोगे और q को आपको प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। सो 10⁻⁹ के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे फ्रेंड्स, 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पर एक स्टेप अगर एक और करना हो 10 को मैं लिख सकती हूँ 2⁻⁵, और ये 9 है तो ये 9 इसे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा, ये इस तरह से खुल जाएगा। सो द q हैज प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, तो q के प्राइम फैक्टर कौन सी फॉर्म में 2⁻n × 5⁻m। सेकेंड पार्ट इज 0.12101, इस तरह से हमें दिया है। फ्रेंड्स क्लियरली दिख रहा है ये तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये कहीं नहीं रुक रहा, और ये रिपीटिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम पैटर्न तो रिपीट हो रहा है बट सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। मतलब अगर रिपीट होना था तो इस तरह से होना चाहिए था 1 2 0 1 2 0 1 2 0, बट यहाँ पर सेम पैटर्न नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो तो रैशनल ही नहीं होते, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं, तो ये हमारा इरैशनल नंबर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज 43.123456789, और उसके ऊपर बार बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये रुकेगा नहीं, बार है। दूसरा ये रिपीट भी हो रहा है बिकॉज बार है। सो इट इज रैशनल, तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर होते हैं। अब ऐसे नंबर्स को फ्रेंड्स हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ये आपने अपनी 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। अब यहाँ पर भी एक बार कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। हम इस नंबर को x लेट कर लेंगे और इसे हम इस तरह से कर सकते हैं बिकॉज बार का मतलब है ये दोबारा से लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे हमने डॉटेड शो कर दिया। डॉटेड का मतलब है ये दोबारा रिपीट होगा, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब फ्रेंड्स जितने नंबर्स पर बार होता है उतने जीरो लगा के आपको मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड। यहाँ पर बार कितने नंबर्स पे है 9 नंबर्स पे, तो आपने 9 0 लेकर 9 0 की डिजिट्स लेकर आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा आपके पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फ्रेंड्स हमें पॉइंट शिफ्ट क्यों करना होता है, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा हमें इन दोनों कोई दो इक्वेशंस बनानी होती हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सके। सब्ट्रैक्ट तब होंगी अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होंगी। आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अभी एक ही इक्वेशन बनी है। सेकेंड इक्वेशन अगर हम वही 9 0 लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ऑन बोथ साइड हम लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम डिजिट बन गई। इक्वेशन 1 में भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, पीछे सिर्फ यही बचेगी। तो इसे हम इसमें से 43 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 43 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सो हमारी इक्वेशन में 1 यहाँ पर लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 और सो ऑन। तो ये पॉइंट के बाद वाली टर्म सेम हो गई, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी फ्रेंड्स, सिर्फ ये और ये बचेगा। तो इसमें से हमने ये माइनस किया, 43 माइनस किया तो हमारे पास आया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, क्योंकि 89 में से 43 माइनस होगा तो 46 आ जाएगा। बाकी
यहाँ इसमें से 1 माइनस होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे गया तो ये p/q फॉर्म में बन गया 10। q क्या आ गया हमारा 9 9 9, 9 टाइम्स 9। तो फ्रेंड्स आप खुद सोचो, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे हम प्राइम फैक्टर्स एलसीएम लेके तो नहीं करेंगे, पर अगर आप ध्यान दो, क्या इसके कभी फैक्टर्स 2 और 5 होंगे? 999 के कभी फैक्टर्स 2 और 5 होंगे? इसके फैक्टर्स 3 हो सकता है, 2 और 5 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे q इज इक्वल्स टू दिस विच हैव अदर फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। विद दिस आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बार बार वीडियोज़ को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।